आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, जो कि रेजोनेंस एक फिनोमिना है, उनकी एप्लीकेशन यानी हमारी आम जिंदगी में कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है वो आज हमने देखना है। अब रेजोनेंस को पहले रिवाइज कर लेते हैं कि रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस जो कि साउंड वेव के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा फिनोमेना जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी एक आवाज़ की, जैसे कि लड़की की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए एक मटेरियल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तब क्या होता है कि जो मटेरियल के अंदर एटम होते हैं वो हायर एम्पलीट्यूड के साथ मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो और वो फिनोमेना, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, रेजोनेंस। तो बेसिकली अगर मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज को बताऊं कि फ्रीक्वेंसी वगैरह ये चीज़ें क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ये साउंड वेव की अगर हम बात करें तो जो कि साउंड वेव एक कंप्रेशन यानी जहाँ पे पार्टिकल करीब करीब और एयर फ्रैक्शन जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है उस पर मुश्तमिल होती है, जिसमें कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन मिलाकर एक वेव बनाते हैं। तो ये एक वेव है। अब ये कितनी नंबर ऑफ वेव एक सेकंड में गुजरी उसको साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी तरीके से जो एटम है वो भी वाइब्रेट करता है, तो वो उसकी वाइब्रेशन की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ साइकिल कितने सेकंड में, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल गुजरे, उसको हम कहेंगे कि एटम की फ्रीक्वेंसी है। तो वो फ्रीक्वेंसी एक एटम मटेरियल की जो होती है वो हर एक एटम की अगर हम देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी, एक मटेरियल की। तो अगर वो मैच कर जाए एक्सटर्नल आवाज़ से तो एम्पलीट्यूड यानी कि वो जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है कि यहाँ से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ये एम्पलीट्यूड बढ़ता है, इसको फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। और इसका इस्तेमाल अगर हम देखें यानी एप्लीकेशन की तरफ अब हम जाएं, पहली एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास माइक्रोवेव ओवन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। बेसिकली माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी वेव जिनको मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता ट्रैवल करने के लिए, यानी अगर कुछ हो या ना हो, पार्टिकल्स हो या ना हो, वो फिर भी ट्रैवल करती हैं, उनकी उस तरह की वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जबकि ये जो माइक्रोवेव ओवन है इसके अंदर जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मुख्तलिफ टाइप्स हैं आप कह लें, तो वो जो पर्टिकुलरली इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है, वो माइक्रोवेव्स होती हैं। अब होता क्या है कि माइक्रोवेव जो कि हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं वो ज़ाहिर है इसके अंदर खाने की कोई चीज़ हम रखते हैं। अब वो कैसे माइक्रोवेव इस चीज़ को गर्म करती है, इसको एक एनिमेशन से देखते हैं। ये एनिमेशन मैंने बिजनेस इनसाइडर नाम के जो चैनल है वहाँ से उठाई है, जिसमें टाइटल है वीडियो का, एन इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ माइक्रोवेव वर्क्स। अब हमें ये बात पता है कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम जब चीज़ें रखते हैं तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ गर्म हो जाए, तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी का इस्तेमाल भी ये है। अब फर्ज करें ये आपने एक पिज़्ज़े का टुकड़ा है जो कि यहाँ पे इसके अंदर रख दिया है और माइक्रोवेव को चला दिया। होता क्या है कि इस तरह पिज़्ज़ा घूमता है और हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन ये जो येलो येलो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली माइक्रोवेव्स होती हैं जो कि इसके ऊपर पड़ रही होती हैं। अब हमें ये बात पता है कि ये अगर पिज़्ज़ा है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होगा, H2O के पार्टिकल्स, थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ज़रूर। जाहिर है ये मैदे से बनता है और मैदे को जो है पानी के अंदर मिक्स करके हम उससे बेसिकली बनाते हैं, यानी थोड़े थोड़े बहुत आप कह लें H2O के पार्टिकल्स होते हैं। अब वो H2O के पार्टिकल्स जो हैं वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहे होते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये जो माइक्रोवेव हैं ये अगर आपस में मैच कर जाएंगे तो ये H2O के पार्टिकल तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, जैसे आप देखें, यानी रेजोनेंस होगी। अब तेज़ी से वाइब्रेट करने का क्या मतलब है कि अब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। और कैसे भला कैसे हो गया ये सारा कुछ, बेसिकली होता क्या है कि जो एक मटेरियल है, जैसे मैंने बताया कि वो एक पिज़्ज़ा है जिसके बेसिकली एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वाटर मॉलिक्यूल्स की। अब वो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जब हमने माइक्रोवेव गिराई उससे क्या हुआ कि उनके रेजोनेंस का फिनोमेना हुआ। अब रेजोनेंस के फिनोमेना की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ गई, जैसे हमने एनिमेशन में देखा। अब वो बढ़ने से क्या हुआ कि हमारे पास जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो एक मटेरियल के टेम्परेचर का मतलब होता है कि उसके अंदर एक मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं। अब होता क्या है कि जब माइक्रोवेव हमने गिराया, रेजोनेंस का फिनोमेना हुआ, तो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, बढ़ गई। वो तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू हो गया ना। अब तेजी का मतलब क्या है कि मोशन तेज हो गई है। और काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो कि मोशन की वजह से होती है, यानी हरकत की वजह से होती है। अब हरकत तेज होगी तो एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ गया है, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही तो एक मटेरियल का टेम्परेचर होता है। तो इससे इसके साथ क्या, मैंने भी रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ हमारे पास कि हमने एक चीज़ को गर्म कर लिया।
अगली एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास सस्पेंशन ब्रिज। बेसिकली इस तरह के जो ब्रिज होते हैं, जो कि अब पानी अगर होता है बेसिकली, तो एक ज़मीन को दूसरे ज़मीन के साथ कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, जिसको पुल वगैरह भी कहते हैं उर्दू में या आसान अल्फाज में। अब होता क्या है कि इसके अंदर रेजोनेंस फिनोमेना कैसे होता है कि फ़र्ज़ करें कि हम क्या करें कि आर्मी का जो मार्च है अगर वो यहाँ से गुज़र रहा हो। अब आर्मी के मार्च से क्या मतलब है या मार्च से क्या मतलब है, उसको एक एनिमे वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो मैं आपको द चैनल का नाम द टेलीग्राफ जो है उसके उस वहाँ से दिखा रहा हूँ, जिस वीडियो का नाम है नॉर्थ कोरिया स्टेजेस मैसिव परेड बट फोकसेस ऑन इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ मिसाइल। जिसमें अगर आप देखें तो आर्मी जो है बेसिकली वो अभी देखे परेड कर रही है। परेड क्या कैसे हैं, ये जो आपको एक एक तरीके से ये लोग यहाँ से आगे मूव कर रहे हैं ना, जिसमें सारे पाँव एक साथ नीचे रख रहे हैं, सारे पाँव एक साथ उठा रहे हैं, तो बेसिकली इसको परेड कहते हैं। अब होता क्या है, अगर आप देखें तो ये देखने को तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक साथ आपके पास पाँव नीचे रख रहे हैं वगैरह, लेकिन होता क्या है, इसका एक नुकसान है। नुकसान क्या है कि यही आर्मी अगर इस सस्पेंशन ब्रिज से गुजरे और ये क्या कहें कि परेड ही करें, परेड मतलब कि एक साथ ही पाँव इस ब्रिज के ऊपर रखें। अब एक साथ रखने से क्या होगा कि हमारे पास जो इस आवाज़ की वजह से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो, और ये जो हमारे पास सस्पेंशन ब्रिज है इसके अंदर जो एटम्स हैं उसकी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो हो ये सकता है कि हमारे पास जो आर्मी है उसके पाँव लगने की वजह से जो एक फ्रीक्वेंसी होगी उनकी, वो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर सकती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी हमारे पास क्या होगा, मैच क्या कर सकती है, मैच कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंस का फिनोमेना होता है। और रेजोनेंस के फिनोमेना की वजह से एम्पलीट्यूड जो है, जो कि हमने देखा था, वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा किसका, सस्पेंशन ब्रिज के अंदर एटम्स हैं उनका, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास कोलैप्स कर जाएगा कौन, सस्पेंशन ब्रिज, जो कि ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ कि ये सस्पेंशन ब्रिज है। अब कोलैप्स करने से टूट जाएगा, मतलब कोलैप्स करने का मतलब कि टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इस वजह से एडवाइस ही की जाती है मार्च वालों को, ब्रेक योर मार्च। बेसिकली होता यह है कि जब वही आर्मी जब इससे गुजरेगी तो फिर वो जो कमांडर होता है वो अपनी आर्मी को क्या कहता है कि ब्रेक योर मार्च। मतलब क्या कि आप अपना जो मार्च है उसको तोड़ दें। मतलब क्या कि अगर सारे एक साथ रख रहे थे तो वो क्या कहता है, कहता है कि ब्रेक योर मार्च, यानी उसका ये मतलब होता है कि आप कह रहे क्या करें, सारे एक साथ ना रखें। वो क्या कहता है कि वो कहता है कि भाई आधे जो हैं वो अलग कर लें, आधा अलग कर लें, ताकि एक साथ ब्रिज के ऊपर हम फोर्स, मतलब आप कह लें एक साथ नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी उस तरह मैच नहीं करेगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमारे पास ब्रिज जो है वो कोलैप्स नहीं करेगा। अगर सारों ने एक साथ रख लिया तो फिर वही रेजोनेंस होगा, कोलैप्स हो जाएगी थी ब्रिज। तो फिर ये जो है इस वजह से कहा जाता है कि आप क्या करें, ब्रेक योर मार्च, यानी अपनी मार्च को ब्रेक कर दें, एक साथ पाँव ना रखें, अलग अलग करके पाँव रखें। वैसे तो मार्च में एक साथ ही रखते हैं जैसे हमने वीडियो में देखा था, लेकिन जब ब्रिज से गुजरते हैं तो वो ब्रेक कर लेते हैं मार्च को। अगली जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास है ट्यूनिंग रेडियो। रेडियो को हम अक्सर सुनते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक ये गोल घुमाने वाला होता है, जिसको अगर मैं कहूँ कि क्या है, ये रोटेटर है या ये क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा होता है, जिसको हम घुमाते हैं ताकि हमें अपनी पसंद का चैनल मिल जाए। इसके साथ साथ हमारे पास ये जो एंटीना है, जो जिसको बेसिकली ये है, ये पूरा पार्ट जो है ये क्या है, रिसीवर कहलाता है। बेसिकली इसी को हम ऊपर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास चैनल सही तरह सुनाई देते हैं। इसको रिसीवर करते हैं, जो कि रिसीव करता है सिग्नल्स को। इसके साथ साथ ये जो रोटेशन है इसे हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज कर रहे होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी किस चेंज करने का क्या मतलब है, हम इसको देखते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास अब होता क्या है, चलें हम डिटेल देखते हैं। इसका होता क्या है कि हमारे पास एक रेडियो वेव होती है, जो कि फ़र्ज़ करें एक चैनल की है, ये रेडियो वेव आ रही है, ठीक है, जो कि फ़र्ज़ करें एक चैनल है, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी है 101 हर्ट्ज़। अब एक चैनल है, ओके, उसकी रेडियो वेव्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 101 हर्ट्ज़। अब इस चैनल की इस 101 हर्ट्ज़ को हम क्या कहेंगे कि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इस चैनल की, ठीक है। अब ये चैनल की आप कह लें सिग्नल्स हैं, किसके चैनल्स के हैं, 101 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है। होता क्या है कि हम जब इसको घुमाते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को, जैसे मैंने कहा कि हम एडजस्ट करते हैं। होता क्या है कि जब हम इसको घुमाते घुमाते 101 फ्रीक्वेंसी पे ले आते हैं, यानी ये हमारे पास रिसीवर जो है ये 101 फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी तो सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम, तो हमारे पास कौन सा नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इस रिसीवर की आप कह लें रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई।
क्या हो गया हमारे पास, रेजोनेंस का फिनोमिना हो गया। रेजोनेंस के फिनोमिना से क्या होगा कि जो बाकी चैनल की फ्रीक्वेंसीज हैं वो फिर हमें नहीं सुनाई देगी, सिर्फ हमें ये क्लियरली सुनाई देगा, इसको कैच कर लेगा रिसीवर और हमारे पास हमें वो चैनल सुनाई देगा। अब इसके अलावा हमारे पास अगर 100 हर्ट्ज वाला कोई चैनल है तो हम उसको लगा लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी करेंगे, ये रिसीवर उसको कैच करेगा, रेजोनेंस होगी, हमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमें वो फलाने उस 100 हर्ट्ज चैनल वाली आवाज़ आएगी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि हमने क्या कर लिया, ट्यून कर लिया। किसको, रेडियो को। रेडियो को ट्यून करने का मतलब ही यही होता है कि आप चैनल के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को, रेडियो की फ्रीक्वेंसी को मैच करवाते हैं और चैनल मैच हो जाके ट्यून हो जाता है। अब लास्ट एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं जो कि क्या है, एरोप्लेन्स की विंग्स के रिलेटेड है। बेसिकली हमने अपनी ज़िंदगी में जहाज़ तो देखा है, उसके अंदर एक फिनोमिना होता है, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फ्लटरिंग। अब फ्लटरिंग क्या है और इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ये फ्लटरिंग जो है ये रेजोनेंस की वजह से होती है। अब इसके अंदर अगर मैं चले विंग्स की बात करता हूँ, उसके बाद एनिमेशन भी देख लेते हैं कि ये जो विंग्स हैं हमारे पास एरोप्लेन के, जहाज़ के, इनके ये एटम से मिलकर बने हुए, हमें सबको पता है कि मॉलिक्यूल से मिलकर बने, और उनकी कोई ना कोई क्या होगी, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसके अंदर जो एटम है वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहे हैं, उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। अब हमें पता है कि जब ये सर्टन हाइट के ऊपर जाता है ना, तो क्या होता है कि ये जो विंग्स हैं ये फ्लटर करते हैं। फ्लटर करने से क्या मतलब है, इसको हम एनिमेशन में देखते हैं। ये एनिमेशन जो कि वीडियो है, बेसिकली मैंने एयरमैन के नाम से, जो चैनल है एयरमैन 454, और इस वीडियो का नाम है एयरक्राफ्ट फ्लटर। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास ये विंग है जिसके अंदर बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये वाइब्रेट कर रहा है, यानी यूँ हिल रहा है। अगर आप इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, फ्लटरिंग कहते हैं। ये देखिए अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब फ्लटरिंग जो है ये होती क्यों है, अब इसकी रीज़न मुख्तलिफ हैं। बेसिकली जब ये हाइट के ऊपर जाता है, एक सर्टन हाइट के ऊपर, तो जो हवा है वो बेसिकली टकराती है। अब टकराने से या हवा की कोई ना कोई ज़ाहिर फ्रीक्वेंसी होगी, इसके साथ साथ टकराने की वजह से एक आवाज़ होगी, और उस आवाज़ से आप कह लें ये डिस्टर्बेंस होगी। इसके साथ साथ हमारे पास इंजन जो है, जो कि जहाज़ का काफ़ी बड़ा इंजन होता है और उसकी आवाज़ भी अच्छी खासी होती है, उस आवाज़ के इंजन की कोई ना कोई आवाज़ होगी, वो आवाज़ इंजन की, इंजन साउंड, और साथ साथ एयर के टकराने की वजह से, एयर जब इससे यानी हवा जब टकराती है उसकी वजह से क्या होता है कि एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास जनरेट होती है। आप कह लें कि चलें इस साउंड वेव की, इस इंजन साउंड की बात करते हैं। तो साउंड का जो होती है इस इंजन की, वो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो बेसिकली क्या हो जाता है कि वो एक सर्टन हाइट के बाद एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो कि इसकी है उससे मैच कर जाती है। हो मैच करने के बाद क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि जिससे हमारे पास क्या होता है कि ये विंग्स जो है ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लटरिंग। और ये क्यों हो रहा है, इंजन की आवाज़ की वजह से, एयर की टकराने की वजह से, और ज़ाहिर है मेन जो दो रीजंस हैं वो यही हैं जिसकी वजह से फ्लटरिंग हो रही है हमारे पास। तो आज हमने एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में पढ़ा।